नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे केवीएस, एनवीएस, DSSB में जितने भी देखिए मेंसुरेशन के यानी कि क्षेत्रमिति के क्वेश्चंस पूछेगा उसको देखते हैं। देखिए ये सभी PYQ हैं। आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों का जो आगामी एग्जाम होगा केवीएस एनवीएस का 10 और 11 जनवरी को, तो यहाँ पर एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर मेंसुरेशन से देखेंगे। देखिए 50 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पर देखिए व्याख्या नहीं कराऊंगा कि एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर हल नहीं कराऊंगा। आप लोग बस क्वेश्चंस देखते चलिए, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर जैसे आप जनरल अवेयरनेस हिंदी कंप्यूटर का PYQ दिखा रहे हैं, करा रहे हैं, वैसे आप जरा एक बार मैथ का दिखा दीजिए, तो आप लोग एक आइडिया लग जाएगा आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए सभी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कहा रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 35 सेमी और 12 सेमी है तो समचतुर्भुज की परिमाप ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हल किया गया क्वेश्चन है। और फिर अगला यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आप लोग बस देखिए, आप लोग इसको पाज कर रोक कर आप लोग इस क्वेश्चन को हल भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया कि 26 सेमी कोर वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। देखिए यहाँ पर आप लोगों को शंकु का आयतन यदि पता होगा तो आप लोग इसको आराम से कर लेंगे। 1/3 यहाँ पर देखिए दिया भी है, πr²। यहाँ पर जो भी यहाँ पर देखिए दिया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 64 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो देखिए इसके लिए आपको समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर फार्मूला होता है। फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। आगे देखते हैं। यह देखिए चौथा क्वेश्चन से पूछा गया कि 39 मीटर लंबी 28 मीटर ऊँची और 0.5 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे आप लोगों से केवीएस एनवीएस में। फिर कह रहा है कि ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 10% स्थान घेरता है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल किया गया आप लोग देख सकते हैं। अगला यहाँ पर दिया कि 10 सेमी व्यास और 42 मीटर लंबाई वाले तार का आयतन घन सेंटीमीटर में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार निकालना है। तार का आयतन πr²h, तो यहाँ पर ऐसे ही निकालना है। अब देखिए यह क्वेश्चन केवीएस PRT में पूछा गया है। एक कमरे की फर्श जिसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है और यहाँ पर कह रहा है कि 20 सेमी लंबी तथा 15 सेमी चौड़ी टाइल से ढका जाना है फर्श पर कुल टाइल से। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे मेंसुरेशन से। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन है। देखिए नंबर ऑफ टाइल से जो निकाला जाता है, ऊपर देखिए जो कमरे की जो फर्श की लंबाई होता है उसका गुणा कर दीजिए। देखिए मीटर में है तो सेमी में बदल दिया गया, 600 हो गया, 400 हो गया है। नीचे 20 × 15 सेमी में ठीक, बाकी आप भाग दे देंगे तो टाइल्सों की संख्या पता चल जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देखिए। एक घनाकार जो बर्तन है 40 सेमी चौड़ा है, 60 सेमी लंबा है तथा 40 सेमी ऊंचा है और यह 20 सेमी ऊंचाई तक पानी से भरा हुआ है। इसमें कितना और पानी लीटर भरा जाना है। तो देखिए यह जो घनाकार बर्तन का आयतन सबसे पहले है, यहाँ पर भुजा सभी का गुणा कर दिया गया है, 96 लीटर निकला है। फिर यहाँ पर देखिए पानी की मात्रा पूछा है, तो इस प्रकार इसको हल किया गया है। ये देखिए केवीएस PRT में पूछा गया कि एक आयताकार हाल का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 14 मीटर है तो हाल का परिमाप ज्ञात करिए। यहाँ पर देखिए आयत का आपको यदि क्षेत्रफल ज्ञात रहेगा और परिमाप तो कर लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल दिया था, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 154। इसे आप यल भी दिया था, बी आप निकाल लिए हैं। लेंथ दिया था, आप इससे ब्रीथ निकाल लिए, इसका चौड़ाई निकल गया था, परिमाप निकालना था। इजी क्वेश्चन से आप लोग इसको कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक बर्तन में 21 लीटर तेल है, 375 ml आयतन की बोतलें जो इस तेल में भरी जा सकती हैं। इजी क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए 21 लीटर दिया है या ml दिया है। अब 1 लीटर आप लोग जानते हैं कि 1000 ml होता है, तो 21 लीटर में 21,000 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भाग दे देंगे 375 से, 56 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, हल्का ही लेवल इसी प्रकार का लेवल रहेगा। सब केवीएस PRT में देख रहे हैं, अभी 2023 में पूछा गया है। फिर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन लोग पीछे पड़े हैं कि एक कमरा 40 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 20 बाई 15 सेमी विमाओं की टाइल्स लगानी और देखिए 3.5 रुपया प्रति टाइल्स की दर से टाइल्स लगाने का कुल व्यय क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले जो कमरे का लंबाई चौड़ाई है उसको आप ऊपर लिखेंगे। अब देखिए किस में दिया है, नीचे सेमी में दिया है तो ऊपर वाला भी सेमी कर दीजिए, 400 × 300 हो जाएगा। अब फिर देखिए कितना रुपया लग रहा है, 3.5 रुपया लग रहा है, बटे 20 × 15 भाग करेंगे 1400 रुपया आपका निकल कर आ जाएगा। आप लोग भी क्वेश्चन हल करते चलिए, बाकी वैसे मैं व्याख्या भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई
1/3 गुना बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 1/3 गुनी घटा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितने गुना कम हो जाएगा। तो देखिए यह जो है क्वेश्चन देख सकते हैं, यह किस प्रकार हल किया गया क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद अपने ही अनुसार हल कर सकते हैं। लंबाई बढ़ा दिया जा रहा है, चौड़ाई घटा दिया जा रहा है, तो देख सकते हैं आप लोग कैसे हल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ का एक पार्श्व फलक वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल 49 वर्ग सेमी है और 4 आयताकार फलकों के बड़े किनारे की लंबाई 16 सेमी है। प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल वर्ग सेमी में ज्ञात करना है। देखिए वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल ऑलरेडी 49 दिया है तो 7 सेमी इसका देखिए भुजा निकल जाएगा, साइड इसका वर्ग का। अब बड़े किनारे की लंबाई 16 सेमी, यहाँ पर देखिए दिया है बड़े किनारे की। ये 4 आयताकार है। अब प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल तो 16 × 7 112 हो जाएगा। फिर नीचे देखिए कह रहा है कि एक दवाई जिसका आयतन 8.4 लीटर है को छोटी बोतलों में भरना है तथा छोटी बोतल का आयतन 75 ml है। भरी जा सकने वाली छोटी बोतलों की संख्या भी जैसे हम लोग सेम ऊपर किए थे 8/204 है तो क्या हो जाएगा 8400। जहाँ पर देखिए कैसे निकालेंगे, दवाई का आयतन n × बोतल, छोटी बोतल का आयतन 8.4 दिया है गुणे n × 3/40 हो गया है। तो आप लोग देखिए 75 ml को 3/40 लीटर लिखा गया है। तो ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। फिर देखिए करा कि यदि जोसेफ एक वर्गाकार पार्क का एक चक्कर लगाने में 1 किलोमीटर दौड़ता है तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्र, इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए वर्गाकार है तो पार्क वर्गाकार है, तो इस प्रकार वह दौड़ रहा है एक चक्कर, ऐसे वर्ग है मान लीजिए, तो थोड़ा साइड भी ऐसे मान लीजिए वर्ग है, एक चक्कर ऐसे लगा रहा है तो वर्गाकार है। तो यहाँ पर दिया कि 4 = 1 किमी, ये बराबर 1/4 आपको इसका एरिया निकालना है तो स्क्वायर कर देंगे 4 का, तो 16 आ जाएगा। कह रहा है कि देखिए सब KVS PRT में ही पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार तो TGT PGT सभी में मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए लेवल यही रहेगा। अगला है कि यदि एक वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार हल किया गया। वर्ग की भुजा दुगुनी करने पर मान लीजिए पहला जो वर्ग है तो a है, दुगुनी करेंगे तो 2a हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 2a का स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है कि एक फ्रिज की क्षमता जो है 270 लीटर है। यदि यह 1 मीटर ऊंचा और आधा मीटर चौड़ा है तो इसकी गहराई क्या होगी। यहाँ पर लेंथ दिया है, ब्रीथ दिया है, आयतन आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार हल किया गया है। यहाँ पर देखिए घनाभ का पार्श्व फलक वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है और प्रत्येक 4 आयताकार फलकों के बड़े किनारे की लंबाई 12 सेमी है। प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल सेमी में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 72 आया है। इस प्रकार हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए दिया भी है 36, तो आपको भुजा तो पता चल गया ना 6 सेमी। अब फिर आपसे क्या कह रहा है कि यदि और प्रत्येक 4 आयताकार फलक बड़े किनारे की लंबाई 12 सेमी है। यहाँ पर यह दिया आप लोगों को। तो आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन अभी ऊपर हम लोग देखे हैं एक। फिर देखिए क्वेश्चन से यह इंपॉर्टेंट है, एक वर्गाकार खेत का बाड़ा लगाने का भी 110 रुपया प्रति मीटर की दर से 5280 रुपये है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। और देखिए वर्गाकार है तो समझिए वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। अब परिमाप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 110 रुपया प्रति मीटर की दर से लगाने का भी इतना रुपया है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से हल किया गया है। इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। यह देखिए क्वेश्चन, देखिए सब KVS में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ कथन दिए गए, गलत कथन को चुनिए। एक घनाभ के 6 फलक होते हैं, एक चतुष्फलक के 4 फलक होते हैं, एक घन के 12 किनारे होते हैं और एक पिरामिड के 6 किनारे होते हैं। देखिए एक जो है गलत दिया है। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक घनाभाकार डिब्बे के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल 20 वर्ग सेमी, 30 वर्ग सेमी और 24 वर्ग सेमी है। इसका आयतन घन सेमी में ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए A1 A2 A3 पूरा गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि एक 48 मीटर लंबी रस्सी को 5 समान भागों में काटा गया, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात करिए। तो 5 भागों में बांटेंगे तो सीधे 5 से भाग दे देंगे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन से पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, यदि एक वर्ग की भुजा 9 मीटर 87 mm है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का भुजा दिया है, परिमाप पूछा है, तो परिमाप 4 गुणे भुजा ही होता है। इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। 23 कह रहा है कि सीना के पास 1 सेमी वाले 60 घन हैं। इन घनों से वह इनमें से कौन सा घनाभ नहीं बना सकती है। तो यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन दिया है, वो किस प्रकार नीचे देखिए हल किया गया है। चेक कर ABCD इसको बताया गया है।
24 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड है, पिरामिड के मतलब कितने फलक, कितने किनारे, कितने शीर्ष होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, रिपीट होने के चांसेज हैं। देखिए सब KVS PRT में ही पूछा गया है। एक वर्गाकार खेत के चारों ओर की बाड़ की लंबाई इतना है, वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात करना है। फार्मूला बेस्ड है, अधिकतर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ये भी देखिए आयतन इतना दिया, आयतन क्या होगा, आयतन दे ही दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतर सब क्वेश्चन से क्या है, फार्मूला बेस्ड पर है। ये भी कर लेंगे। फिर कराए कि जग में 5 लीटर 50 ml जूस है, इस जग से 202 ml आयतन के गिलास जो भरे जा सकते हैं। तो 5 लीटर 50 ml मतलब 5050 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं, सीधे भाग देना है आप लोगों को। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। फिर करा कि दिल्ली का संसद भवन वृत्ताकार है, जिसकी त्रिज्या 85.5 मीटर है इसकी भवन की। अब देखिए परिधि पूछा है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड पर ये क्वेश्चन है। करा कि 1 मीटर कोर के घन का आयतन कितना होगा, तो इजी क्वेश्चन है, कितना होगा, 1000 लीटर ही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन करा कि एक आयताकार प्लाट का परिमाप 70 मीटर है, यदि प्लाट की लंबाई 20 मीटर है, प्लाट का एकदम क्वेश्चन आसान है। परिमाप क्या होता है, 2 होता है, कोष्टक में L + B आप ऐसे लिखेंगे बराबर 70 हो जाएगा। फिर प्लाट की लंबाई 20 मीटर दे ही दिया है, 2 दे दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 + B बराबर 70 हो जाएगा। इसको काट देंगे आप, यहाँ पर हो जाएगा 35। अब B बराबर घटा दीजिए, 35 में से 20 जाएगा तो आप लोगों का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 × 20 करेंगे तो 300 वर्ग मीटर। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। फार्मूला बेस्ड देखिए यहाँ पर दिया भी है किस प्रकार फार्मूला बेस्ड है, सेम यही है। आयताकार हाल का क्षेत्रफल दे ही दिया है, तो क्षेत्रफल आप लोग जानबे ही करते हैं, L × B बराबर क्या होता है 108 होता है। और ऑलरेडी आपको लंबाई 12 दे ही दिया है, B आपको निकालना है, 108 करेंगे। अब क्या करेंगे 12 × 9 108, B आपका निकल गया, B बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब परिमाप पूछा है, 12 और 9 निकल गया है, परिमाप 12 9 21 दूनी 42 वैसे निकाल लेंगे। देखिए सब। फिर ये देखिए एक घनाभ का एक पार्श्व फलक वर्गाकार है तथा इसका क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तथा आयताकार फलकों के बड़े किनारों की लंबाई 15 सेमी है, पर्दे का आयताकार फलक। तो देखिए अभी क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन 33 करें कि एक घनाभ की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 15 सेमी और 9 सेमी है, यदि घनाभ का आयतन 675 घन सेमी है तो घनाभ की ऊंचाई क्या होगा। सब देखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे आयतन ऑलरेडी दे ही दिया है, ऊंचाई पूछा था, आप लोग निकाल लिए हैं आज आसानी से। देखिए मेंसुरेशन में बहुत टफ नहीं क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया 1536 वर्ग सेमी, आयतन क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, यानी 6 भुजा स्क्वायर होता है, ऑलरेडी दे दिया है, ए का मान निकल गया। अब घन का आयतन भुजा क्यूब होता है तो 16 का क्यूब कर दीजिए। फिर करें कि यदि एक आयतन का परिमाप 32 सेमी है, इसकी लंबाई 9 है, तो आयत की एकदम इजी क्वेश्चन है, रिपीट किया। फिर यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप लोगों से। दी गई आकृति द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं A + B + C + D + E 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार इसको हल किया गया। फिर देखिए कह रहा है कि एक खेत की लंबाई 600 मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 500 मीटर है, तो अब देखिए इससे आसान तो कुछ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। फिर देखिए कह रहा है कि ये एक हाल की लंबाई 42 मीटर है और चौड़ाई लंबाई की 1/3 है। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई जो इसकी कह रहा है, जो लंबाई दिया है लंबाई 42 का 1/3 है, तो 3 से करेंगे कितना 14 हो जाएगा। चौड़ाई वैसे आपका निकल गया, लंबाई 42 और चौड़ाई 14 निकल गया। यहाँ पर देख सकते हैं, अब कुछ करना ही नहीं है। अब इसे फर्श को टाइल्सों को ढका जाना, जिनकी लंबाई इतना है, तो टाइल्सों की संख्या ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना आप लोगों को। 42 आपका निकला, 14 निकला, आप ऊपर क्या लिखेंगे सेमी है, तो यहाँ पर आप लोगों का 42 × 14 1000 से गुणा कर दीजिए। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। कौन सा कथन गलत है 39 में, यहाँ पर आपको देखना है। आंसर ये दिया है कि किसी भी घनाभ के सही फलक बराबर नहीं होते हैं। 40 नंबर है कि एक आयताकार पार्क का परिमाप देखिए 5 किलोमीटर 474 मीटर है, 5 किमी इतना, यदि लंबाई इतना है, तो इजी क्वेश्चन से कर लेंगे आप लोग, एक बार देख लीजिए आप लोग। 41 नंबर कर रहा है कि एक डिब्बे ए का माप दिया इतना और डिब्बे बी का माप इतना है, तो कौन सा कथन सही है। देखिए बेसिक ही क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, थोड़ा आप लोग फार्मूला याद रखिएगा तो आप सभी क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हल किया। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर दे दिया है। अब देखिए कैसा घुमाया है, मीटर है तो इसको 800 मीटर 600 मीटर, अब 22.5 हो गया है। अब देखिए यहाँ पर 8 किया है, गुणे 100 किया है,
गुणे 6 किया है, गुणे 100 किया है। देखिए ये वही 800 कर सकते हैं, इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया है, कोई काम नहीं है। अब डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, 25 गुणे इतना से डायरेक्ट भाग देंगे तो आपको निकल जाएगा ईंटों की संख्या। देखिए सबसे पहले जो ऊपर वाला दिया रहता है पूरे कमरा उसका निकालिए, प्लस नीचे का बाद जो भी नीचे दिया रहता है उसका निकालिए, तो टाइल्सों की संख्या या ईंटों की संख्या निकल जाएगा। अब देखिए यह करा कि आयताकार हाल की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगुनी है और हाल का क्षेत्रफल दे दिया है। तो इजी क्वेश्चन से आप लोग आसानी से कर लेंगे इसको। 44 नंबर क्वेश्चन करा कि 2 मीटर कोर के घन में दूध की मात्रा यानी लीटर में जो स्टोर की जा सकती है। अब 2 मीटर में, अब देखिए कोर बराबर 2 मीटर दिया, तो घन का आयतन भुजा की दूध की मात्रा 8 घन मीटर, तो यहाँ पर देखिए 1000 कोई 8 में गुणा कर दिया 8000 हो जाएगा। फिर करा कि रमेश एक आयताकार पार्क जिसकी भुजाएं 750 मीटर और 350 मीटर है की सीमा के साथ साथ दौड़ रहा है, 2 लोग दौड़ रहे हैं। यदि उसका एक कदम 80 सेमी का है तो वह मैदान के 2 चक्कर लगाने में कितने कदम लेगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, आयत का परिमाप निकालिए। सबसे पहले 2200 मीटर हो गया। पार्क का 2 चक्कर लगाने में 22 × 2/0.8, 0.8 कहाँ प्रश्न में आपके दिया 80 सेमी, तो इसको मीटर में बदल दिया है तो 0.8 हो गया है। फिर देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 20 सेमी वाले कोर घन से 5 सेमी कोर वाले घन जो काटे जा सकते हैं उनकी संख्या। एक देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, 20 सेमी कोर बटे 5, 20/5, देखिए आप लोग 3 बार उसको गुणा कर दिया है तो निकल गया है। 47 नंबर करा कि एक टैंक जो 2 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा तथा 50 सेमी ऊंचा है उसमें कितने लीटर दूध आ सकता है। टैंक का सीधे आयतन निकाला, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर देख सकते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 2 प्लाटों का परिमाप बराबर है। एक प्लाट वर्गाकार है जिसकी भुजा 24 मीटर है तथा दूसरा आयताकार है तथा इसकी लंबाई 28 मीटर है, दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर क्या होगा। तो देखिए वर्गाकार प्लाट का परिमाप क्या दिया है, बराबर कह रहा है ना कि 2 प्लाटों का परिमाप बराबर, यानी वर्गाकार प्लाट का जो परिमाप बराबर होगा वो आयत के परिमाप के बराबर होगा। अब वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर देखिए अंतर आप आसाम से निकाल लेंगे, 20 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन से यहाँ पर देखिए अंतर अब निकलेगा, वर्ग का परिमाप निकल गया, आयत का जो क्षेत्रफल दोनों का अंतर करेंगे तो आंसर आ गया। 49 कह रहा है कि एक घनाभ का पार्श्व फलक इतना है, इसका क्षेत्रफल इतना है और 4 आयताकार फलकों के बड़े किनारे की लंबाई 15 सेमी है, प्रत्येक आयताकार फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए घनाभ के वर्गाकार पार्श्व का फलक का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेमी है, फलक की लंबाई क्या निकल जाएगी 8 सेमी हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। अब 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि एक पार्क की लंबाई 835 मीटर और चौड़ाई 234 मीटर है। सुजाता इस पार्क के 3 चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो पार्क की लंबाई दिया, चौड़ाई दिया है, 1 चक्कर लगाने तय की दूरी आप परिमाप निकालेंगे। उसके बाद 3 चक्कर लगा रहे 3 से गुणा करेंगे, 64 से 14 मीटर है तो 6 किमी 414 मीटर। इतना इजी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। तो देखिए इस वीडियो हम केवल 50 से क्वेश्चन रखते हैं, बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हम कवर कराएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और आगे का वीडियो मतलब इसका जो भी मैथ का पार्ट आप लोग इस प्रकार देखने के लिए अधिक से अधिक कमेंट करिए। कमेंट करेंगे तो मैं अगला पार्ट मैथ का लाऊंगा, बाकी आप लोग के ऊपर है, कमेंट करेंगे तो लाऊंगा। लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।